ओम आनंदम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महत्वपूर्ण दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो पूरे विश्व में योग के नाम से मनाया जा रहा है। जैसे कल हम रात्रि में चर्चा कर रहे थे और योग के विषय को आज के लिए मैंने छोड़ दिया था। जो भी साथी मित्र अब जुड़े हुए हैं, योग का विज्ञान और योग के विज्ञान का संबंध अध्यात्म से और योग के विज्ञान का संबंध शरीर व मन से और योग का संबंध आत्मा से और वह परमात्मा से जुड़ना, यह सब ज़्यादातर आप सबको पता है। इसलिए योग एक संपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य ध्यान योग क्रिया आज हम करेंगे सभी, और संपूर्ण स्वास्थ्य ध्यान योग क्रिया का संबंध आज के दिन इस योग दिवस पर योग से संबंधित है, क्योंकि योग एक संपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य व आत्मिक विकास व उन्नति, इन तीनों का समन्वय है इस क्रिया में। इस क्रिया का संबंध योग से महत्वपूर्ण इसलिए जुड़ा है क्योंकि जो पुराने साथी मित्र अगर जुड़े हुए हैं तो उनको ज़्यादातर पता है, फिर भी मैं कुछ इशारा कर रहा हूँ। जैसे योग का संबंध हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, जुड़ने से है, यानी कि जोड़। कहाँ जुड़ना, किससे जुड़ना, तो हम जानते हैं कि परमात्मा से जुड़ना या स्वयं से जुड़ना, और स्वयं का संबंध आत्मा से जुड़ना। अब जैसे इस विज्ञान को हम आत्मा में परमात्मा से योग का संबंध हम समझते हैं और हम सुनते आए हैं, लेकिन हम एक बात और कहते हैं कि सब उसी परमात्मा से अभिव्यक्त हुआ है। तो जब उसी से सभी कुछ अभिव्यक्त हुआ है, तो जिस शरीर के भीतर आत्मा है, उस शरीर का एक एक कण व एक एक विद्युतीय ऊर्जा का संबंध व कोशिकाओं का संबंध भी उसी परमात्मा से जुड़ा है। इसलिए शरीर से जुड़ना, और फिर शरीर में श्वास है, जो कि हमारी श्वास आती जाती रहती है, और वह अगर श्वास छूट जाए तो हम विदा ले लेते हैं। इसलिए श्वासों से जुड़ना। ऐसे ही हमारा जो जुड़ना है, इसी जुड़ने को हम योग कहते हैं। शरीर से जुड़ना, श्वासों से जुड़ना, और फिर धीरे धीरे मन है, उस मन से जुड़ते हुए, उस मन के विचारों को देखते हुए हम अपनी स्वयं की पूरी प्रणाली और व्यवस्था को देखते हुए हम अपने कहीं जाकर उस स्वयं में स्थित होते हैं, जो हम आत्मा का विज्ञान, जिसके योग के द्वारा हम उसे अनुभव कर सकते हैं।
इसलिए ध्यान का संबंध है सचेत होना, सजग होना, अपने स्वयं के प्रति सचेत व सजग होना और स्वयं से जुड़ना। साधारणतः देखा जाए तो यही सिंपल सी कुछ बातें हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं योग के विषय में, और ज़्यादातर अब योग का संबंध कुछ व्यायाम या कुछ एक्सरसाइज या कुछ प्राणायाम तक सीमित रह गया, जो कि योग का विज्ञान हमारे उस स्वयं की संपूर्ण जीवन प्रणाली से जुड़ा है, और उसी संपूर्ण जीवन प्रणाली को स्वस्थ करने के लिए यह क्रिया जो आज आप सब करेंगे। तो जो भी साथी मित्र अभी जुड़े हुए हैं वो सब अब इस प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। आप पहले कुछ इशारे होंगे तो आप देख के उनको कर सकते हैं। फिर जब आपको इशारा मिले बैठने के लिए तो आप बैठ के फिर करेंगे, लेकिन फिर बीच में एक इशारा मिलेगा कि आंखें बंद कर लें, तो उस समय आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। इसका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। और फिर अंतिम में आपको लेटने का भी इशारा मिलेगा तो आप लेट जाएं। ये संपूर्ण जो स्वास्थ्य ध्यान योग क्रिया है, इसको ऐसे समझ लें कि हमारे शरीर की भी 3 अवस्थाएं हैं, खड़ा होना, फिर चलना दौड़ना, या फिर बैठना, या फिर लेटना। तो इसमें शरीर की संपूर्ण व्यवस्था तो है ही, साथ में श्वासों की कुछ क्रिया है जो आप सब करेंगे। और फिर धीरे धीरे हम अंतिम में जब लेटेंगे, जिसको हम योग निद्रा कहें, उस अवस्था में पूर्ण विश्राम की अवस्था में कुछ अवतरित होता है, उसे आप आत्मसात करते जाएंगे। और जब जहाँ विधि समाप्त हो जाती है तब जाके कुछ अनुभूति आपके भीतर प्रकट होती है। इसलिए विधि का संबंध होता है संपूर्ण व्यवस्था से गुजरते हुए, शरीर से, मन से, श्वासों से हम उस आत्मा के तल तक पहुँचें। इसलिए यह संपूर्ण स्वास्थ्य ध्यान योग क्रिया बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर इसे आप प्रतिदिन करेंगे तो आप अपने शरीर को तो स्वस्थ कर सकेंगे, मन को भी आप शांत, प्रेमल व आनंदित पाएंगे। और जो आध्यात्मिक एक विकास होना चाहिए, इस क्रिया के द्वारा आप उसे भी अनुभव कर सकते हैं। तो अब जो भी साथी मित्र जुड़े हैं सभी खड़े हो जाएंगे। ओम आनंदम। संपूर्ण ध्यान योग क्रिया में आप सबका स्वागत है। सभी खड़े हो जाएंगे। सभी दोनों हाथों को सांसों को भरते हुए ऊपर नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए पंजों को साथ साथ में उठाते हुए और फिर दोनों हाथों को श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर पर रख दें। फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, पंजों
पैरों पे खड़े हो जाएं, बैलेंस को साधें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे सिर पे रख दें। एक बार और करेंगे। श्वासों को अंदर भरते हुए, पंजों के बल खड़े होते हुए, बैलेंस बनाते हुए, श्वास अंदर भरते हुए और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे सिर पे रख दें। नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। अब आगे की प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। सभी हाथ नीचे कर लें। सभी अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, इस भाव और इस कामना से भरते हुए सभी जॉगिंग करेंगे। सभी जॉगिंग करेंगे। श्वासों को बाहर फेंकते जाएं। श्वासों को बाहर फेंकते जाएं। जॉगिंग करते जाएं। श्वासों को बाहर फेंकते जाएं और जॉगिंग करते जाएं। दौड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। इसलिए जॉगिंग हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में सहयोगी होती है। इसलिए आप प्रतिदिन जॉगिंग जरूर करें। रोजाना 5 से 10 मिनट जॉगिंग जरूर करें। सांसों को बाहर फेंकते जाएं, जॉगिंग करते जाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकते जाएं। कभी भी श्वास और शरीर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप श्वासों को बाहर फेंकते हुए दौड़ करते हैं, तो आप अच्छे से दौड़ कर सकेंगे। करते जाएं, करते जाएं। एक्सरसाइज का दूसरा स्टेप, सभी जंप करेंगे। सांसों को बाहर फेंकते जाएं। जंप, दोनों पैरों से जंप, दोनों पैरों से जंप करते जाएं और सांसों को बाहर फेंकते जाएं। श्वास की चोट नाभि पे जाए। दोनों पैरों से जंप, दोनों पैरों से जंप करते जाएं। सांसों को बाहर फेंकते जाएं। कम से कम इसे 100 बार जरूर करें घर पे। इसे घर पे जाके कम से कम 100 बार जरूर करें और अधिक से अधिक आप 300 बार कर सकते हैं। करते जाएं, करते जाएं। अगर जो करने में सक्षम नहीं है वो खड़े होके बस सांसों को बाहर फेंकते रहें, सांसों को बाहर फेंकते रहें। तीसरी चरण में प्रवेश करें। साइड बाय साइड होते हुए, स्ट्रेच करते हुए, स्ट्रेच करते हुए बाईं तरफ झुकें
और सांसों को बाहर फेंकें, फिर दाईं तरफ झुकें, सांसों को बाहर फेंकें, टच करें पूरा धीरे से, झटके के साथ नहीं, सहजता से। और जो करने में सक्षम है वो करें, जबरदस्ती कोई ना करे, इसका ध्यान रखें। पूरा स्ट्रेच करें और सांस को बाहर फेंकें झुकते वक्त। ये एक्सरसाइज शुगर के पेशेंट के लिए रामबाण औषधि है, इसे वो ज़रूर करें। और फैट मोटापे के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है, तो वो भी इसे ज़रूर करें। और अनेकों जो बीमारियां हैं उनका भी इन एक्सरसाइजों से काफ़ी लाभ उनको मिलता है। करते जाएं, करते जाएं। चौथा स्टेप, सीधे हाथ कर लें, पैर चौड़े रखें, सीधे हाथ कर लें, छाती के सामने हाथ, और फिर बाईं तरफ करें और सांस को बाहर फेंकें, सांस को बाहर फेंकें, फिर दाईं तरफ करें, सांस को बाहर फेंकें, करते जाएं। पूरा शरीर, पेट बैंड हो पूरा, बाईं तरफ जाएं तो तब बैंड हो और दाईं तरफ जाए तो फिर बैंड हो। करते जाएं, करते जाएं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। करते जाएं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इन्हीं एक्सरसाइजों से हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब रिलैक्स हो जाएं, अब रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आंखें बंद कर लें अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब कोई आंखें ना खोले, अब बिल्कुल आंखें बंद रहेंगी। अब कोई आंखें ना खोले। अब एडी से चोटी तक वाइब्रेशन करते हुए सांसों को बाहर फेंकते जाएं। पूरी बॉडी वाइब्रेट, पूरी बॉडी वाइब्रेट। कंप के प्रति व अकंप के प्रति सजग हो जाएं। कंप व अकंप के प्रति सजग हो जाएं। अपने कपते हुए हिस्से को अनुभव करते रहें। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, और सांसों को बाहर फेंकते जाएं। जितनी भी तेजी से सांसों को बाहर फेंक सकते हैं फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। और पूरी बॉडी वाइब्रेट, वाइब्रेट, बिल्कुल वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। हाई वोल्टेज करंट जैसे लग गया, पूरी बॉडी कपती रहे। हाई वोल्टेज करंट, और उसको अनुभव करते रहें। हीट पैदा होगी, विद्युत दौड़ेगी, चिंता ना करें। आपके शरीर व मन दोनों के लिए लाभदायक है। करते जाएं। मन के विचार मिट जाएंगे, शरीर संपूर्ण स्वस्थ होगा, मन शांत होगा। करते जाएं, करते जाएं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। जो भी हो रहा है उसे अनुभव करें। जो भी हो रहा है
उसे अनुभव करें। अब धीरे से नीचे बैठ जाएं, आंखें बंद किए हुए ही, आंखें कोई ना खोले, धीरे से नीचे बैठ जाएं। ऊर्जा जग गई है, उसको अपना काम करना है। अब हम प्राणायाम के माध्यम से उस ऊर्जा को फैलने दें, फैला दें उस पूरी ऊर्जा को। प्राण मुद्रा लगाते हुए अनुलोम विलोम, दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास को अंदर भरते हुए, फिर बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास को छोड़ते हुए, फिर वापिस दाई नासिका से श्वास को अंदर भरते हुए, फिर दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। और फिर इसी कर्म को करते हुए आप अब अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें। इस कर्म को जारी रखें, इस कर्म को करते रहें। सूर्य और चंद्र, पिंगला और पिंगला, दोनों नाड़ियां इस प्रयोग से शुद्ध हो जाती हैं और हमारा श्वास लयबद्ध हो जाता है। और जब दोनों नाड़ी सम हो जाती हैं, यानी कि दोनों श्वासें बाईं और दाईं जब हमारी सम हो जाती है, तो जो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी वो अपना कार्य शुरू कर देती है। जैसे ही दोनों नासिका सम होती है तो ध्यान में गति अपने आप से हो जाती है। आगे का पड़ाव धीरे धीरे ध्यान का होगा, तो करते जाएं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, आंखें बंद रहें, करते जाएं। कपालभाति प्राणायाम, सांसों को नासिका से बाहर फेंकें, पेट स्वतः अंदर जाएगा, करते जाएं। प्राण वायु मुद्रा लगा लें और श्वासों को बाहर फेंकते जाएं। कपालभाति प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण क्रिया जो आपकी ऊर्जा के कुंड को जागृत करता है और आप उसी में अब संलग्न हैं। इसलिए प्राणायाम से ऊर्जा का कुंड जाग जाता है और जब ऊर्जा जग जाती है तो वही ऊर्जा ध्यान में गति करती है, जिसको उग्र गति कहते हैं। इसलिए नीचे बहती हुई ऊर्जा संसार का निर्माण करती है
वही ऊर्जा ध्यान में ब्रह्म परमात्मा का निर्माण करती है। इसलिए उस ऊर्जा को जग जाने दें, कपालभाति प्राणायाम करते रहें और यही ऊर्जा आपके सभी चक्रों को जब ऊपर उठती है तो हील करती है और एक एक चक्कर पे 100 ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम अस्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऊर्जा उन चक्रों से ऊपर उठती है तो वो चक्कर पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं और हम शरीर और मन से पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम महत्वपूर्ण क्रिया है, इसको करते जाएं। आंखें बंद रहें, कोई आंखें ना खोले। अब सभी अपान वायु मुद्रा लगाते हुए, जिसको संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, जिसको हृदय मुद्रा भी कहते हैं, उसको लगाते हुए लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस, श्वास पर श्वास बहुत अच्छे से लंबी और गहरी सांस लें। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरी प्राण शक्ति से। अब किसी तरह की कोई कंजूसी ना हो, बस लंबी और गहरी सांस अथाह ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल करें। लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस, श्वास पर श्वास, लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी ऊर्जा अपना अनंत और विस्तार रूप लेगी। उसे फैल जाने दें, उसे फैल जाने दें। आपका फैलाव होगा, फैलने दें, फैलने दें, फैलने दें। अनंत अनंत ऊर्जा, केवल ऊर्जा ही रह गई, बस श्वास ही रह गई है, बस श्वास ही रह गई है, बस श्वास ही रह गई है, बस श्वास ही रह गई है। करते जाएं, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। बहुत सुंदर, अति सुंदर, मैं देख रहा हूँ। बहुत सुंदर, मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अथाह ऊर्जा है, उसका पूरा इस्तेमाल करें। अभी करें, अभी करें, अभी करें। करते जाएं। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। शरीर के हर तंतु, शरीर का पूरा पूरा रोआ आपका एक्टिव हो जाएगा। आप पूरे एक्टिव हो जाएंगे। शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा, मन बिल्कुल शांत होगा। मन एकदम शांत हो जाएगा, मन एकदम शांत हो जाएगा। करते जाएं, करते जाएं। अब श्वास को बाहर निकाल के रोक दें। जितना सामर्थ्य है उतनी देर रोके रखें और अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही अंदर आनंदम सुमरन जारी रहे। फिर अंदर भर के श्वास को भीतर रोक दें और जब श्वास अंदर भरें तो मन के अंदर ही अंदर
ओम का स्मरण जारी रहे। श्वास अंदर भर के रोक लें, जितना सामर्थ्य है, जबरदस्ती कोई ना करे। अब फिर श्वास को बाहर निकाल के रोक दें और आनंदम का स्मरण जारी रहे। तो ओम आनंदम मंत्र पूर्ण हो जाता है। श्वास को अंदर भरते हुए ओम और श्वास को बाहर निकालते हुए आनंदम का स्मरण जारी रहे। कम से कम 3 से 5 बार इस कर्म को करें। जैसे ही श्वास रुकती है वैसे ही विचार रुक जाते हैं। एक अलग ही तृप्ति, एक अलग ही संतुष्टि, एक अलग ही आनंद प्रतीत होता है। उसे महसूस करें, महसूस करें। सहज सामान्य श्वास पर आ जाएं। सामान्य श्वास पर आ जाएं। केवल श्वास अब सहज हो गई है। बहुत श्वास से जुड़ जाएं। श्वास आ रही है, जा रही है, सहज श्वास है। श्वास को देख रहे हैं। सहज सामान्य श्वास है। बहुत श्वास से जुड़ जाएं। आती जाती श्वास आ रही है, जा रही है। वह उसके प्रति सजग हो जाएं।
बंद रहें और धीरे से मुद्रा को छोड़ दें। हम मुद्रा को हटा सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। लेटना चाहें तो लेट सकते हैं, बैठे रहना चाहें तो बैठे रह सकते हैं। अब एक स्थिति बना लें। अब कोई हलना डुलना ना रहे। अब बिल्कुल एक स्थिति में रहें। अब किसी तरह का कोई हिलना डुलना ना रहे। एकदम रिलैक्स हो जाएं और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब शरीर को स्थिर हो जाने दें। शरीर को बिल्कुल स्थिर हो जाने दें। शरीर स्थिर हो रहा है। शरीर बिल्कुल स्थिर हो रहा है। शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है। अब श्वास भी सहज और शांत हो गई है। श्वास बिल्कुल सहज और शांत हो गई है। श्वास को देखें। श्वास बिल्कुल सहज और शांत हो गई है। श्वास एकदम सहज और शांत हो गई है। श्वास बिल्कुल सहज हो गई है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन भी शांत हो गया है। मन भी शांत हो गया है। मन भी बिल्कुल शांत हो गया है। अब इस शांति का अनुभव करते रहें। इसी शांति के लिए हम लगे हुए हैं। इस शांति को अनुभव करते रहें। चारों तरफ जो आवाजें हो रही हैं उनको सुनते रहें। हवाएं चल रही हैं, उसको महसूस करें। चारों तरफ की आवाज जैसी भी हो रही है उसको सुनते रहें। उसकी चिंता ना करें और मन में कोई विचार भी आ रहा है तो उसका स्वागत करें। किसी तरह की कोई चिंता ना करें। जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इसका फैसला और निर्णय ना लें। जो है बस उसे देखते रहें, देखते रहें। आपके ही विचार हैं, आप ही का रूप है, आप ही का स्वरूप है। तो उन मन के विचारों से कोई परहेज ना है। बस अब आप बिल्कुल उन विचारों को भी देखने वाले बन गए हैं। देखते रहें, देखते रहें। देखते देखते पर्दा खाली हो जाएगा।
एकदम पर्दा खाली हो जाएगा, वही ध्यान का अनुभव बनेगा। वही पल आनंदपूर्ण होंगे, वही पल शांति के होंगे, वही पल प्रेम के होंगे, वही पल मैत्री के होंगे। यही सब चाहते हैं, यही आप भी चाहते हैं। ध्यान का फल यही तो है, यही अब आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसे ग्रहण करते रहें, ग्रहण करते रहें और डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं, लीन हो जाएं, लीन हो जाएं। बिल्कुल मौन, और इस मौन अवस्था में रहें। जो कोई नया साथी मित्र जुड़ा है, थोड़ी देर बस इसी मौन अवस्था में रहें, इसी मौन को बनाए रखें।
सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगोलो। अंतःकरण भिगोलो। सांसों के तार तार में ज्ञानी की निशानी मीठी सी उनकी वाणी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो। अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रीति का गम तू ना कर, वो मिट गया अंधेरा। खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो। अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। प्रभु प्यार को पिरो लो। दो चार लंबी गहरी सांसें लेंगी। बस दो चार लंबी गहरी सांसें लेंगी और बिल्कुल धीरे से हाथों को पैरों को बस धीरे से, बिल्कुल धीरे से हिलाएं। और जो लेटे हुए हैं बस वो धीरे से जब मन करे तब करवट लेकर उठकर बैठ सकते हैं। और
आज अंतिम पड़ाव एक अंतिम में थोड़ा संगीत कीर्तन धीरे धीरे ताली कृष्ण गोविंद गोविंद की रस में डूब सकते हैं। गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हम प्रेम नगर की बंजारन हम प्रेम